मुनीब साहब, जरा मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। हालिया दिनों में फैसल वाडा साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे तासुर ये मिला कि ये जो मसला है इमरान खान का और हुकूमत का, हुकूमत उसको बीच में इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाहती है। तासुर ये देती है कि जैसे खान साहब का मसला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, लेकिन मसला तो हुकूमत का और खान साहब का है। और वाडा साहब की इन बातों से कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं कि शायद कोई मामलात हल होने की तरफ जा रहे हैं। आपकी खबर क्या, आपका तज्जिया क्या है? बहुत शुक्रिया काजिम साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत तो इतना ही इसके अंदर हिस्सा रखती है जितना अगर आप किसी मेहमान को उसके सामने उसको खाने पे बुलाएं और उसके खाना उसके सामने रख दें और उसने बस खाना प्लेट में डाल के खा लेना है। तो बस उनका हुकूमत का भी इतना ही सब कुछ है कि सब कुछ तो बना बनाया है, तो हुकूमत ने तो सिर्फ हुकूमत करनी है। इमरान खान साहब के मामलात का ताल्लुक जाहिरी तौर पर भी और प्रैक्टिकली भी हुकूमत से कम है, बल्कि हुकूमत से नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट से मुकम्मल तौर पर है। हुकूमत तो बेनिफिशरी है इस लड़ाई की और इस तनाज़े की, तो वो तो फायदा हासिल कर रहे हैं इस तमाम तर मसाइल से। अच्छा, वो जहां आपको लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू इस वक्त हो सकता है? इसलिए कि मुझे तो बड़ा ये फार फेस्ट आइडिया लगता है कि करंट सिचुएशन के अंदर कोई बातचीत हो और कोई माहौल दूसरी तरफ चल पड़े। देखिए, पॉसिबिलिटी तो किसी भी वक्त किसी चीज की हो सकती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो बेसिकली हमें यही इस वक्त बता रही है कि फिलहाल तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई नई इम्कान, और जो इल्यूजन भी क्रिएट की गई कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोई हुकूमत की तरफ से ये वो बेसिकली टेक्टिकल नौयत की बातें थी कि आप संज्ञानी चले जाएं, आप ना आए, आप प्लान कर ले, ये कर ले, वो कर ले। इमरान खान साहब को रिलीज करने में या उनके मामला दुरुस्त होने के लिए तो कोई भी सीरियस नहीं था, और गवर्नमेंट तो नेचुरली जब चाहेगी कि उनका मसला लंबा चले, क्योंकि जब अगर उनका मसला ठीक हो गया एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो इनवेरिएबली वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे कोई विलिंगनेस इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी नजर नहीं आती कि वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है मुनीब साहब, ये जो अभी इन्होंने बात की कि 26 नवंबर को वहां पे गोली चल गई, अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो पुलिस अफसरान से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही है। आज वजीर खारजा ने जो मुख्तलिफ सफ़ीर हैं उनके साथ बैठ के बात की, उनको भी ब्रीफिंग दी, दीगर भी बहुत सारे वीडियो पैगाम वगैरह चलाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि 26 नवंबर के मामले पे हुकूमत बैकफुट पे चली गई और उसने सही तरीके से चीज़ों को टैकल नहीं किया? देखिए, बात यह है अधिकारी साहब कि उस वक्त उस दिन जो कुछ भी हुआ वो खालिस्तन एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ हुकूमत की जानिब से नहीं, जो ओवरऑल पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत है वहां पर ये फैसले किए गए कि ये करना है, और हमने इनफ वार्निंग्स दे दी हैं। बहुत कुछ हो गया जो गवर्नमेंट के पार्ट पर कहा जा रहा था कि ये तूफान बदतमीजी है, इसको हमने टॉलरेट नहीं करना और इसको हमने पुश बैक करना है। अब जो जिस तरीके से फिर उस ऑपरेशन को किया गया, इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में पुलिस है, चाहे वो किसी भी सूबे की हो या इस्लामाबाद की हो, 2014 के बाद इफेक्टिवली पुलिस का मोराल बड़ा गिरा हुआ है। वो इसलिए कि पुलिस वालों को ये शिकायत होती है कि हम लॉ एनफोर्समेंट में या जब हम रोकते हैं किसी को, तो उसमें एक तो ये कि हमारे हालात और हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, रिड्यूस सर्कमस्टांसेस में हम ये कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमसे कुछ हो जाए इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी तो फिर हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं होता, और इस्लामाबाद पुलिस का तो वैसे ही कोई नहीं है। सो एक ये फैक्टर तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल जो चीज हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं ना। एक तरफ कहा जा रहा है कि 278 लोगों की लोग जाँ बाहक हुए, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है नहीं, एक भी नहीं हुआ। तो दोनों बातें ऐसी हैं विच आर हार्ड टू बिलीव। सो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट एज द फेडरल गवर्नमेंट, उनको भी दे शुड कम आउट क्लीन। अभी गुज़िश्ता रोज तारिक फजल चौधरी साहब जो कि एक जिम्मेदार शख्सियत है, उन्होंने कहा मेरे प्रोग्राम में कि जी हम बहुत जल्दी बताएंगे आपको कि जो हलाकतें हुई हैं अब वो किस वजह से हुई हैं, वो हिट एंड रन था, गाड़ी के टक्कर से हुई या जो भी। लेकिन मैं कहता हूं जी, गाड़ी की टक्कर से हुई, बुलेट वुंड से हुई, सर पर डंडा लगने से हुई, ये तो हुकूमत ने बताना है, मैंने या आपने किसी और ने तो नहीं बताना। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि जरा इस हवाले से अपना मौकफ क्लियर करे। और ओवरऑल क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, दुनिया तो हमें देख रही होती है। जितनी भी एम्बेसीज हैं उनसे थोड़े फासले पर यह ऑपरेशन किया गया,
तो लोग पूछते तो हैं, तो वो शायद मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा को बताना जरूरी था, जो कि हुकूमत ने बताया। और जारी बात है, प्रेशर भी होता है, इंक्वायरीज भी होती है दुनिया में। ठीक ठीक है मुनीब साहब, इस वक्त जो सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है हुकूमत पे, लगता यह है कि नून लीग निशाने पे है। ऑल्दो कि जो कुछ भी हो रहा है सियासी तौर पे, पीपल्स पार्टी का भी उसमें मुकम्मल किरदार है। तो क्या पीपल्स पार्टी बड़ा क्लेवरली प्ले कर रही है, अपने आप को बचा रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये दरवाजे पर खड़े हुए इत्तेहादी हैं। यानी कि जब कोई ऐसा काम होगा जिससे गवर्नमेंट को के ऊपर तनकीद हो, तो वो उससे खुद को डिस्टेंस भी करेंगे, पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो असल आवाज है वो जनाब आसिफ जरदारी साहब की है, जो कि सदर मुमलिकत है, और वो इस निज़ाम के, मैं हमेशा कहता हूँ, सिग्नेटरीज में से है। अब मसला ये है कि जो 26 नवंबर को हुआ, और मैं जो अभी पचौदा साहब भी फरमा रहे थे कि जो बात मैंने कही और मैं उस पर बिल्कुल कायम हूं कि जो हुआ वो बड़ा सख्त क्रैकडाउन था। लेकिन मैं दोबारा वही अर्ज करूंगा, जो मेरा बुनियादी सवाल है तमाम हमारे कुलीग्स के साथ जो सारे मौजूद हैं, मेरे ख्याल में हम सब एक ही बात करते हैं कि बहरहाल हुकूमत है, जवाबदेही हुकूमत को भी करनी है। जितने भी लोगों की जान जाए, मैं तो कहता हूँ जी, किसी एक की भी क्यों हो, कोई एक चाहे सिविल बंदा हो या फोर्सेस का हो, किसी एक की भी जान क्यों जाए। अब मसला ये है कि इसका जवाब किसी ना किसी ने तो देना है, उस जवाब के मुतलाशी हम सब कुछ है, सब है। लेकिन जो पूरा ओवरऑल मामला है, ये जिस तरह चल रहा है, देखिए ये ऐसे नहीं है कि ये हुकूमत चल रही है और बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खामोश तमाशाई है और वो सिर्फ बैठकर देख रहे हैं कि अच्छा इन्होंने ये हैंडल अच्छा कर लिया, ये इसकी हैंडलिंग बुरी हो गई, और ठीक है जी, अब क्योंकि ये अच्छी हैंडलिंग नहीं कर रहे तो अब इनको हम फारग करके घर भेज देते हैं। वो ऐसी सूरत हाल है या ऐसी चीज है जिससे मैं बसद एहतराम एग्री नहीं करता। जो बातें हमारे और आपके दोस्त वाडा साहब ने फरमाई हैं, मैं उससे तो एग्री नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल अब जो चीजें ढकी छुपी थी वो अब जरा मजीद एक्सपोज हो गई हैं। अब जो भी कुछ है वो हमारे अच्छा सामने मुनीब साहब, है, मैंने छुपा हुआ राना नहीं। सनाउल्लाह साहब को मुतअद्दिद मौकों पे सुना है, वो ये कहते हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए। क्या हुकूमत के अंदर भी कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो ज्यादा हॉकिश नहीं है, बातचीत की बात करती हैं? देखिए, बातचीत की बात जो लोग करते हैं वो टॉक शो के हद तक तो, आपके मेरे प्रोग्राम की हद तक तो बहुत अच्छी हमें भी लगेंगी, वो भी कर देंगे। लेकिन ये उन्हें पता है कि बात करने का मैंडेट उनके पास नहीं है। बात अगर कोई करेगा या इस मामले की कोई गुत्थी सुलझाएगा तो वो 100% नहीं बल्कि 200% पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक होगी। ठीक देखिए, जो इमरान खान साहब के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलत निकली और वो बाहर तशरीफ ले गए, वो कोई इमरान खान साहब तो फिर तो मुनीब साहब, मेरे ख्याल में फिर खान साहब का ये बयानिया या ये मौकिफ तो दुरुस्त है कि बात मैं एस्टेब्लिशमेंट से ही करूंगा, कि मसला तो उन्होंने ही हल करना। फिर देखिए जी, 200% बात तो उनकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखिए, एनेबलिंग एनवायरनमेंट तो बहरहाल आपको कोई पैदा करनी पड़ती है। एस्टेब्लिशमेंट तो खान साहब को जवाब नहीं दे रही पिछले 2.5 साल से, उनकी गिरफ्तारी से पहले भी। ये तो बात मैं आप भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने, सियासतदान मैं समझता हूँ कामयाब वो होता है जो रास्ता ढूंढ निकालता है। रास्ता उनको निकालना पड़ेगा।